ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुम करने की हर मुमकिन कोशिश की। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बर्रे-आज़म तक गायब किया गया। कावे मुसवी ने बाज़ शख्सियात पर इल्जामात लगाए। मुसवी के इल्जामात की तहकीकात कमीशन के TORs में शामिल नहीं। हुकूमत चाहे तो कावे मुसवी के इल्जामात की तहकीकात करवा सकती है। जस्टिस अजमत सईद ने अपने नोट में कहा कि रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ भपकियां मुझे काम करने से रोक नहीं सकती। विफाकी काबीना ने भारत से कॉटन मंगवाने की ECC की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। विफाकी काबीना इजलास में भारत से चीनी और कॉटन दरामद करने के मामले पर बहस। आर्टिकल 370 की बहाली तक भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं हो सकती। विफाकी काबीना इजलास में चीनी के डीलर्स के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा, शुगर माफिया ने रमज़ान में चीनी के नर्ख 140 रुपए किलो तक पहुँचाने की मनसूबाबंदी कर ली थी। अब 80 से 85 रुपए कीमत मुकर्रर होगी। FIA को इख्तियार होगा कि वो किसी का भी नाम ECL या ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। मरियम नवाज की खामोशी जू मानी है। डॉक्टर अदनान की वतन वापसी को मुख्तलिफ मानी पहनाए जा रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज को NRO नहीं मिलेगा। मरियम नवाज की ना तजुर्बाकारी पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अनाड़ी के हाथ गाड़ी आना तबाही है। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, NRO हमेशा से शरीफ खानदान की ख्वाहिश रही है। जब मैं और आप सवाल नहीं उठाते तो करप्ट लोगों को NRO मिलता है। हमारा कोई फिट है ना ही कोई टारगेट। वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना अरकान का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा, हमारी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब रही। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आवाम से अपील है SOPs पर अमल दरामद करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की मास्क के हवाले से मुल्कीर मुहिम चलाने की हिदायत। हमारे ऐसे शहर हैं कि जहाँ पे जो मुस्बत केसेस हैं उनकी तादाद 12% से ज़्यादा है। कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना ने डिसाइड किया है कि हम एक पार्शल लॉकडाउन हम लगाएंगे। वो आज से नाफिजुल अमल होगा। हम इंशाअल्लाह 10 लाख से ज़्यादा जो डोजेज़ हैं वो हम खुद लेंगे, जिसके ऊपर 1.5 अरब रुपया मुख्तस कर दिया है। पंजाब के 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन लगाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, सूबे के 7 शहरों में मस्बत केसेस की शरह 12% से ज़्यादा है। ऑक्सीजन की तलब 7% बढ़ गई है। कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। आवाम खुद एहतियात करें। हुकूमत कोशिश कर रही है सनतें और कारोबार मुतासर न हो। शहरी फेस मास्क पहने और SOPs पर अमल करें। सूबा अपने वसाइल से इजाफी वैक्सीन खरीदेगा। सुप्रीम कोर्ट में NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात के हुक्म के खिलाफ केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा कि लापता 14 प्रिजाइडिंग अफसरान हल्के से बाहर गए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपकी बात करने के अंदाज से मामला मशकूक लग रहा है। दलाइल को इलेक्शन कमीशन के फैसले तक महदूद रखें। फैसला करते वक्त इलेक्शन कमीशन को मालूम ही नहीं था कि मामला है क्या। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, पोलिंग के दिन संगीन खिलाफ वर्जियां हुई। पुलिस के पास मजमा मुंतशिर करने की सलाहियत ही नहीं। इन्हें डंडा और गोली के अलावा कुछ नहीं आता। रिकॉर्ड से ये दिखाएं कि पोलिंग के रोज जो कुछ हुआ वो डिजाइन था। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, डस्का इलेक्शन RTS की दूसरी किस्त है। प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करके इलेक्शन कमीशन का डेटा तब्दील किया गया। पब्लिक किया जाए 20 प्रिजाइडिंग अफसर को किसने अगवा किया और उन्हें कहां रखा गया। इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालतों में फैसले नून लीग की मर्जी से नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 20 प्रिजाइडिंग अफसरान की जियो फेंसिंग की कोई अहमियत नहीं। नून लीग ने चीनी चोरों के हाथ मजबूत किए।
चीनी की कीमतों से खेलने वाले सट्टेबाजों के व्हाट्सएप ग्रुप से मजीद 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात सामने आ गईं। अकाउंट से मजमूई तौर पर 622 अरब की ट्रांजैक्शंस की गईं। FIA ने इन अकाउंट्स में 7 अरब रुपए और 40 बड़े सट्टेबाजों के अकाउंट्स में मौजूद 106 अरब में से 32 करोड़ मुंजमद करवा दिए। जराये के मुताबिक मुल्क भर में 1000 सट्टेबाजों का रिकॉर्ड और पंजाब की 30 से जायद शुगर मिल्स के मुलव्विस होने के शवाहिद भी मिल गए। सियासी शख्सियात की शुगर मिल्स किसानों की नादहिंदा निकली। शुगर मिलों ने ताहाल किसानों के 10 अरब रुपए से जायद अदा न किए। जराये के मुताबिक सियासी असर रसूख होने के बायस अदायगियों के डिफॉल्टर्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं हो सकी। कैन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस खत्म होने के बावजूद शुगर मिल्स पर कंट्रोल है। ऑर्डिनेंस के अरसे के दौरान की अदायगियाँ हर सूरत करना होंगी। फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जिन काश्तकारों के वाजिबात काबिल अदा हैं वो कैन कमिश्नर पंजाब या मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से फौरी रुजू करें। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। मुल्क भर में मुहलिक वबा मजीद 98 जिंदगियां निकल गई। 4974 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.9% रही। फाल केसेस की तादाद 53,127 हो गई। 2148 मरीज सेहतियाब। वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर पहली लहर के बराबर आ चुकी। अवामी ताउन के बगैर कोरोना के फैलाव को रोकना मुमकिन नहीं। वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। हुकूमत प्राइवेट वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं करेगी। पार्लियामेंट हाउस में कोरोना केसेस की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। केसेस की शरह 30% से बढ़ गई। जराये के मुताबिक दोनों सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान भी कोरोना की जद में आ गए। कई अफसरान और मुलाजमीन में कोरोना केसेस की तस्दीक करंतना कर दिया गया। उधर वजीर आला हाउस पेशावर के 6 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। वजीर आला महमूद खान ने सरगर्मियां महदूद करके मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। CM हाउस पेशावर के तमाम मुलाजमीन के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जियां। लाहौर इंतजामिया भी मुतहरिक। 2 रोज में 19,499 गाड़ियों के चालान। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 11 मुकदमा दर्ज। 50 से जायद सवारियां बिठाने पर 177 गाड़ियां बंद कर दी गईं। 33 दुकानें, स्टोर्स और शादी हॉल सील। जुर्माने भी आयद। उधर मास्क न पहनने पर सरगोदा में भी 9 मुकदमा दर्ज। गोशावाला में कोरोना के ज्यादा फैलाव वाले 3 इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। NCOC ने हमारी तजावीज़ पर गौर न किया तो अपने फैसले खुद करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा वज़ीर आज़म की लॉकडाउन पर अपनी सोच है। लॉकडाउन का इक़दाम इतना बुरा था तो विफाक और 3 सूबों ने इस पर अमल क्यों किया। मैंने कहा था 2 हफ्ते के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। कौमी राब्ता कमेटी ने मेरी कोई तजवीज़ मुस्तरद नहीं की। पेशावर हाई कोर्ट ने मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक खोलने की इजाजत दे दी। अदालत ने हुक्म दिया कि टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर अखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद रोकने के मजीद इकदाम करें। PTA एक्शन लेगी तो लोग फिर ऐसी वीडियोज अपलोड नहीं करेंगे। गैर अखलाकी और गैर कानूनी मवाद अपलोड होगा तो इसको देखा जाएगा। DG PTA का जवाब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा तुर्की। जनरल नदीम रजा ने तुर्की के वजीर दिफा और दीगर हुकाम से अलग अलग मुलाकातें की। तुर्की की फौजी क़यादत ने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की पेशावराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की तारीफ।
कराची आज दूसरे रोज भी हीट वेव के जेर असर रहेगा। आज गर्द आलूद हवाएं, झक्कड़ चलने का इम्कान, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। गर्मी की मौजूदा लहर 3 अप्रैल तक बरकरार रह सकती है। महकमे मौसमियात का कहना है 4 अप्रैल से दिन में समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत मामूल पर आ जाएगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी गैर ज़रूरी तौर पर धूप में जाने से गुरेज करें। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोविड के मुश्किल तरीन हालात में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कल पहले वनडे से सीरीज का आगाज करेगी। सेंचुरियन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दिन के 1 बजे खेला जाएगा।